चर्चा की। आज हम बात करेंगे कितने टाइप की सिक्योरिटी जो इंडिया में पाई जाती है और वो किन किन लोगों को मिलती है। देखिए, सिक्योरिटी का टॉपिक उठाने की वजह ये थी कि कुछ दिनों पहले ही या फिर कहें कि कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी का काफिला पंजाब में एक जगह भटिंडा के पास में एक जगह फ्लाईओवर के यहाँ लगभग 30 से 25 मिनट तक खड़ा रहा था। लेकिन क्या उस सुरक्षा में चूक थी और क्या होती है एसपीसी, क्या होती है एसपीआई, क्या होती है एसपीयू और क्यों और कहां से ये कंट्रोल होती है, चलिए जानते हैं सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो एक फोटो लगा रखा है एसपीसी कमांडो का। ठीक है, तो ये एसपीसी कमांडो होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड होता क्या है? यह जो है नेशनल लेवल पे वर्क करने वाली एक कंपनी होती है जिसमें कि एसपीजी के कमांडोस होते हैं। और वो कमांडोस की संख्या कितनी होती है वो एक क्लासिफाइड सब्जेक्ट है, वो किसी के लिए भी जो है वर्बली नहीं बताया जा सकता है। वो एक सुरक्षा का मामला होता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितने लोग होते हैं। देखिए, इसका जो सालाना बजट होता है वो 2021 और 22 के लिए इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ये बात एकदम ठोस हो गई कि अब जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए एक स्पेशल सुरक्षा चक्र का निर्माण किया जाएगा, या फिर कहें कि एक स्पेशल सिक्योरिटी पूरी गार्ड की फौज रहेगी जो कि केवल प्रधानमंत्री और उससे संबंधित या फिर कहें कि भारत की एक ऊंची पोस्ट पर जो भी व्यक्ति स्थित रहेगा उसकी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल प्रकार की फौज तैयार की जाएगी। ठीक है, जिसमें कि कुछ बहुत ही शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति उसमें शामिल रहेंगे जो कि एनएसजी और अन्य सेनाओं के हिसाब से वर्क कर सकें। 1985 से पहले भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी और दिल्ली पुलिस का जो अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, जो जिसे हम डीजीपी बोलते हैं, वो उसका जो हेड होता था। लेकिन 1985 के बाद में जैसे जैसे चेंजेस आते गए वैसे वैसे अब ये तय किया गया कि आईपीएस अधिकारी इसका एक चेयरमैन होगा। वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन है सिन्हा साहब। सिन्हा साहब का मैं आपको फोटो पे दिखा देता हूँ, ये हमारे सिन्हा साहब हैं। सबसे बड़ी गलती जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस बार कही जा सकती है तो वो इनकी ही थी। वो कैसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है वर्तमान हमारे चेयरमैन जो कि एसपीजी के चेयरमैन अब वर्तमान में यही है। ठीक है, इस फोटो को करते हैं क्लोज और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि कितने प्रकार की सुरक्षा भारत में पाई जाती है और वो किस किस प्रकार के व्यक्ति को प्रदान की जाती है। ठीक है, दो प्रकार की सुरक्षा आप मेरे इस साइड दे सकते हैं, दो प्रकार की सुरक्षा एक साइड दे सकते हैं और एक रही है एसपीजी सुरक्षा जो है वो केवल प्रधानमंत्री के लिए ही बनाई गई है। लेकिन जो वर्तमान में एक नया नियम निकाला है कुछ साल पहले ही भाजपा की गवर्नमेंट ने कि यह जो प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है अपने कार्यकाल से निष्कासन के बाद में केवल 5 साल तक ही ये सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद में उनको जेड प्लस सिक्योरिटी, उनके परिवार वालों को भी जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, एसपीजी सुरक्षा का जो है 1 साल का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है केवल एसपीजी पर, जिसका कि वर्तमान में बजट है 429 कुछ करोड़ या फिर आप कह सकते हैं 430 करोड़ रुपए 2021 और 22 की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। ठीक है, इसमें एक दिन का खर्च आता है 1.60 ऑफ करोड़। आप और यदि प्रधानमंत्री दिल्ली के बाहर हैं तो वो खर्चा जो है 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक चला जाता है। आप समझ सकते हैं कि यदि इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है तो कैसे कोई किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चोट हो सकती है कि कोई प्रधानमंत्री किसी फ्लाईओवर पे 30 मिनट तक फंसा रह सकता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत दोनों सरकारों की है, चाहे वो भाजपा की हो या फिर वो पंजाब की कांग्रेस सरकार हो। हम किसी पर भी सरकार पर ये लांछन नहीं लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं कि हाँ सिर्फ आपकी गलती है, लेकिन हाँ गलती दोनों तरफ से हुई है। क्यों? क्योंकि एसपीजी, ये एक नोटेबल पॉइंट है कि एसपीजी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एसपीजी को जो कंट्रोल करता है वो गृह मंत्रालय करता है। यदि मान लीजिए कि उस समय मौसम साफ नहीं था तो आपने कैसे किसी को परमिशन दे दी कि आप अपने प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां पे ले जाइए? यदि वहां पे कुछ समय था तो आपको समझना चाहिए था ना कि सिक्योरिटी की इस लेवल की नहीं है अभी हमारे पास कि आप एकदम से आपका प्लान कैंसिल होता है और आप वहां पे चले जाते हैं एसपीजी को। ठीक है, और एसपीजी की भी ये गलती है कि आपने कैसे क्लियरेंस दे दिया कि वो रोड क्लियर है? आपको अपने प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है क्या?
और अब बात करते हैं, चलिए इस बारे में हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी के बारे में। जेड प्लस सिक्योरिटी जो है अंदर 55 से लेके 58 तक जो है आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल वाले पर्सनल्स मिलते हैं, आप व्यक्ति पर्सनल सुरक्षा गार्ड मिलते हैं, जिनमें एटलीस्ट एक गाड़ी 5 गाड़ियों का काफिला होता है जो मुख्य रूप से, और जिनमें से कि एक गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है और अन्य गाड़ियां सामान्य प्रकार की गाड़ियां होती हैं। वर्तमान में यह सुरक्षा जो है योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे और अन्य प्रकार के बड़े पॉलिटिशियंस को भी मिल रही है। इसका जो है 1 महीने का खर्च जो आता है वो आता है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए जिसको भी जो पे कर सकता है उसको ये सुरक्षा दी जाती है, लेकिन वो भी एक सोच समझ के, ये नहीं कि यदि कोई व्यक्ति जाता है उठ के और बोलता है कि मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए, मैं 20 लाख रुपए पे करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। वहां पर जो है एक लेवल रहता है पूरे सिक्योरिटी का कि आपको जांचना पड़ेगा कि किस लेवल की सिक्योरिटी और किस व्यक्ति को हमें देनी है, तब उसका एक खर्च जो है एक व्यक्ति भी उठा सकता है चाहे तो, ठीक है। इसके बाद में जो सिक्योरिटी का लेवल आता है वो आता है जेड। जेड के अंदर जो है सिक्योरिटी गार्डों की संख्या होती है 32 से लेके और 35 तक। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि 55 से लेकर 58 तक, 32 से लेकर 35 तक, तो देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों और देश काल को देखते हुए इस संख्या को ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। इस बारे में बात करके अब बात करते हैं वाई प्लस के बारे में। वाई प्लस में जो सिक्योरिटी गार्डों की संख्या होती है वो होती है 22, और उसके बाद में यह जो प्रदान की गई है हिमाचल सरकार की तरफ से, ठीक है। इसका जो एसपीओ ही चलाती है, इसको स्टेट के प्रोविडेंस से ये जो है सिक्योरिटी कंपनी चलती है। और उसके बाद में आते हैं वाई के बारे में। ये भी स्टेट लेवल के लोगों के लिए मिलती है, और ये बहुत वर्तमान में वाई प्लस वाई और एक्स की जो सिक्योरिटी है वो वर्तमान में देश में लगभग 400 से 500 लोगों के पास में सिक्योरिटी मानी जाती है, जो कि 2020 का डेटा हम आपको बता रहे हैं। यदि विकिपीडिया पे और अन्य जगह पे आप सर्च करते हैं ये, तो यह आंकड़ा आपको 380 से 400 तक मिलेगा, लेकिन जो 2020 का ताजा आंकड़ा है वो यही कहता है कि लगभग ये 400 से 500 लोगों के पास, अननेसेसरी कुछ लोगों के पास भी दी गई है जबकि उनको जरूरत नहीं थी। हम कुछ लोगों को मेंशन नहीं करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक राजनीतिक मामला हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में आती है अब एक्स सिक्योरिटी। जो एक्स लेवल की सिक्योरिटी होती है उसमें 2 से लेकर और 5 लोग व्यक्ति तक मिलते हैं, जिनमें कि केवल और केवल पुलिस वाले व्यक्ति ही होते हैं जो कि स्टेट लेवल के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस बारे में, सारी फोटोज को करते हैं क्लोज। अब बात करते हैं इस बारे में कि अगर यदि मान लीजिए सारी की सारी फोर्सेस तो हैं, अब मान लीजिए कि इनमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस प्रकार से बनता है। तो देखिए आप मेरे इस साइड वाली फोटो में देख सकते हैं, ये जो प्रधानमंत्री का फोटो है, मान लीजिए प्रधानमंत्री बीच वाले रोड से किसी साइड से गुजर रहे हैं, उस दोनों साइड जो है भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ क्या यहाँ पे हमला नहीं हो सकता है, हमला यहाँ भी हो सकता है। लेकिन आप जो देख सकते हैं मैंने फर्स्ट जो लाइन पे जो रेड मार्क कर रखा है, जिन व्यक्तियों के हाथ में ब्रीफ केस है, इसको ब्रीफ केस भी बोलते हैं, उसको आप नॉर्मली आप अपनी भाषा में सूटकेस बोल सकते हैं। तो ये जो ब्रीफ केस है ये पूरा खुल जाता है, एक कपड़े की तरह होता है, लेकिन वो कपड़ा नहीं होता है, वो होता है जो कि बुलेट के एक पूरी प्रहार को रोक सकता है, वो बुलेट उससे आर पार नहीं होगी। सेकेंड लेवल पर जो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं उनके पास मशीन गन्स होती हैं, उनपे कुछ हैमर्स होते हैं, हेमलर्स बोल रहा हूँ मैं, आप टर्मिनोलॉजी होगी, हेमलर्स होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रकार की गन होती है, ठीक है। उनके पास मशीन गन्स होती है, AK-47 वाली भी गन्स होती हैं। और उसके जो थर्ड लेवल की सिक्योरिटी होती है वो पैरामिलिट्री, या फिर कह सकते हैं कि एक स्पेशल प्रकार की ITBP जवानों की एक फौज जो सुरक्षा चक्र होता है। उसके बाद में जो नॉर्मल पुलिस होती है और उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस होती है, ठीक है। तो ये जो गई। अब बात करते हैं जेड प्लस के बारे में। तो जेड प्लस में ये जो है सुरक्षा जो थोड़ी कम हो जाती है, जेड में ये थोड़े और कम हो जाते हैं, और उसी प्रकार से ये लेवल घटता जाता है, और अंत में एक्स पर आते आते ये 2 से लेकर 5 लोगों तक हो जाता है। एक्स सिक्योरिटी जो है वर्तमान में देश में बहुत से लोगों के पास है। यदि बात करें कि नॉर्मल विधायक जी भी यदि कहीं पे जाते हैं तो उनको नॉर्मल सुरक्षा देना ये पुलिस का दायित्व होता है। अब बात करते हैं यदि मान लीजिए कि पुलिस, इस फोटो को करते हैं क्लोज, और बात करते हैं कि तो आज हमने जाना कितने प्रकार की होती है सिक्योरिटी। अगली बार जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या गलतियां हुई प्रधानमंत्री जी की काफिले में, जो कि भटिंडा से फिरोजपुर होते हुए पंजाब में जो दौरा होना था, और क्यों वो फ्लाईओवर पे इतनी देर रुका रहा,
तो रुका रहा तो किस नियम से उसकी उनकी गाड़ी को बाहर से नहीं निकाला गया, क्या होती है ब्लू बुक, क्या होती है येलो बुक, हर एक चीज के बारे में